कर्म और भाग्य पर बहस लंबे समय से चल रही है और विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर विचार किया गया है। ये सवाल विशेष रूप से भारतीय दार्शनिकता और धार्मिकता में महत्वपूर्ण है। कर्म और भाग्य के बीच का संबंध एक जटिल और विचारणीय विषय है। इस पर विस्तृत चर्चा करना एक व्यापक और गहन अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ मैं संक्षेप में इस पर विचार कर सकता हूँ। कर्म और भाग्य। परिचय। कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। भारतीय धर्म और दार्शनिकता में कर्म का महत्व बहुत अधिक है। यह विचारधारा मानती है कि हमारे कार्य हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्म को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सत्य कर्म, जो नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से सही होता है। अधर्म कर्म, जो नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से गलत होता है। निष्क्रिय कर्म, जो बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के किया जाता है। भाग्य का अर्थ है भाग्यशाली होना या किस्मत का प्रभाव। यह मान्यता है कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा पूर्व निर्धारित होता है और हम उसे बदल नहीं सकते। यह विचारधारा मानती है कि कुछ चीजें हमारी हाथ में नहीं होती और ये पहले से तय होती हैं। कर्म का प्रभाव। कर्म का सिद्धांत यह है कि हमारे कार्यों का प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। यह विचार कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस सिद्धांत का मूल है। भारतीय उपनिषद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया गया है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। कर्म के सिद्धांत से हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना सिखाया जाता है। ये हमें स्वतंत्रता भी प्रदान करता है कि हम अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन को आकार दे सकें। नैतिकता और धर्म। कर्म हमें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अच्छा कर्म शुभ फल लाता है, जबकि बुरा कर्म दुष्परिणाम उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक विकास। कर्म का सिद्धांत हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। भाग्य का प्रभाव। भाग्य या किस्मत के सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और ये पहले से निर्धारित होती हैं। अवश्यंभावी घटनाएं। भाग्य मानता है कि कुछ घटनाएं अवश्यंभावी होती हैं। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव। भाग्य का सिद्धांत ये भी मानता है कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और विफलता कुछ हद तक भाग्य पर निर्भर करते हैं। भविष्य की अनिश्चितता। भाग्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भविष्य की अनिश्चितता हमें जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। कर्म और भाग्य का सामंजस्य। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक स्कूलों ने कर्म और भाग्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। कर्म का भाग्य पर प्रभाव। कई विचारधाराएं मानती हैं कि भाग्य भी कर्मों से प्रभावित होता है। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे, तो भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। भाग्य के साथ कर्म का सामंजस्य। कुछ स्कूल यह मानते हैं कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और भाग्य की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार कर्म और भाग्य दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है और दोनों मिलकर जीवन को आकार देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय दार्शनिकता में ये भी माना जाता है कि कर्म और भाग्य दोनों ही आत्मा की यात्रा का हिस्सा हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोनों के बीच का संतुलन समझना आवश्यक है। निष्कर्ष। कर्म और भाग्य के बीच का संबंध एक जटिल और गहन विषय है। भारतीय धर्म और दार्शनिकता के अनुसार दोनों का महत्व है और जीवन को समझने के लिए हमें दोनों के बीच के सामंजस्य को समझना होगा। कर्म हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जबकि भाग्य जीवन की अनिश्चितताओं और पूर्व निर्धारित घटनाओं को दर्शाता है। उम्मीद है कि इस संक्षिप्त चर्चा से आपको कर्म और भाग्य के बीच के संबंध को समझने में मदद मिली होगी।
विस्तृत अध्ययन के लिए विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक विचारों का अवलोकन करना उपयोगी हो सकता है।